पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी मिर्ची वड़ा। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम हरी मिर्च, 3 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10-12 पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, 8-10 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी हरा धनिया, 200 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले मिर्ची में ऐसे चीरे लगा के सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्ची तैयार कर लेंगे। अब आलू को मैश कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सौंफ, हींग, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, नमक, अजवाइन, हल्दी, सोडा बाइकार्ब और पानी डालकर बैटर तैयार कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे फ्लोइंग होनी चाहिए। अब हम मिर्ची में तैयार किया हुआ स्टफिंग भर लेंगे और ऐसे ही हम सारी मिर्ची स्टफ कर लेंगे। अब स्टफ की हुई मिर्ची को हम बैटर में डिप करेंगे और सीधा गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे मिर्ची वड़ा फ्राई कर लेंगे। ये सारे राजस्थानी मिर्ची वड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें पोटैटो सरप्राइज बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 5 उबले हुए आलू। गोल बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बेसन, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चीज़, 200 ग्राम पनीर, कद्दूकस की हुई 3-4 लहसुन की कलियां, कद्दूकस किया हुआ 2 इंच अदरक का टुकड़ा, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 कटोरी हरा धनिया, तलने के लिए तेल और पानी। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम चीज़ कद्दूकस कर लेंगे, पनीर कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, 2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, धनिया जीरा पाउडर, नमक और हरा धनिया मिलाकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आलू की कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोल बनाने के लिए बेसन में चावल का आटा, हल्दी, नमक और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। हाथ में थोड़ा तेल लगाकर आलू को फैला देंगे और अंदर थोड़ा स्टफिंग भरकर अच्छे से बंद कर लेंगे और एक बॉल तैयार कर लेंगे। ऐसे ही बारी बारी से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये सारे बॉल्स तैयार हैं। अब हम बॉल्स को बेसन के गोल में डालेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं और हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे बॉल्स फ्राई कर देंगे। ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आइए देखें मेंदू वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम धुली उड़द दाल,
25 ग्राम बॉइल्ड राइस, 25 ग्राम सूजी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई काली मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 10-12 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक और तलने के लिए तेल। मेदू वड़ा बनाने के लिए उड़द की दाल और चावल को मैंने 5-6 घंटे पहले भिगोया था और ध्यान रखें इसे 5-6 घंटे से ज़्यादा मत भिगाना क्योंकि ये फ्राई करते वक्त तेल ज़्यादा सोखता है। तो चलिए अब हम इसे मिक्सर में दरदरा पीस लेते हैं। पीसते वक्त पानी ज़्यादा न डालें क्योंकि बैटर को हमें गाढ़ा तैयार करना है। ये अब पीस चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब ऐसे ही हम पूरी दाल पीस लेंगे। ये सारा बैटर अच्छे से पीस चुका है। अब हम अंदर सूजी डाल देंगे। ये सूजी इसलिए डालनी है ताकि मेदू वड़ा ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और हाथ से 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंटेंगे। ये बैटर तैयार है। अब हम इसे पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। अगर ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब बैटर एकदम तैयार है। अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, जीरा, काली मिर्च और हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। इसके लिए हम हथेली पे पानी लगा देंगे और बैटर को ऊपर रख देंगे। ये पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वड़ा आसानी से निकल जाए और बीच में ऐसे उंगली से छेद बना लेंगे और इसे सीधा ही गरम तेल में डाल दें और मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे मेदू वड़ा बना लेंगे। ये सारे मेदू वड़ा फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी।